राजस्थान के बयावर से भाजपा विधायक हैं शंकर सिंह रावत और उनकी बेटी हैं कंचन सिंह चौहान, जो एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए उन्हें एपीओ कर दिया गया है। एपीओ का मतलब है यह एक ऐसी स्थिति होती है जब कोई अधिकारी को कोई भी ड्यूटी नहीं सौंपी जाती और वो अगले आदेश का इंतजार करता है। अब आप समझ गए होंगे कि विधायक जी की बेटी एक सरकारी अधिकारी हैं। जहां मंगलवार की शाम आपको बताएं कि राजस्व मंडल ने एक आदेश जारी किया, जिसके बाद अब कंचन चौहान को अपनी हाजिरी राजस्व मंडल अजमेर में दर्ज करानी होगी। बता दें कि इससे पहले वह भीलवाड़ा जिले के करेड़ा तहसील में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात थी। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। अब अगर पूरे मामले की शुरुआत की बात करें तो कंचन चौहान RAS 2018 बैच की अधिकारी हैं। उनके चयन के बाद से ही उन पर सवाल उठते रहे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने दिव्यांग कोटे का गलत फायदा उठा करके नौकरी हासिल की है और इसी आरोप को लेकर के एक शिकायत मुख्यमंत्री और SOG तक पहुंचाई गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले की जांच SOG को सौंप दी। हालांकि अभी तक SOG की जांच रिपोर्ट राजस्व मंडल को नहीं सौंपी गई है, लेकिन इसी बीच जब शिकायत सामने आई तो राजस्व मंडल ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें पिछले 5 सालों में जिन जिन अभ्यर्थियों ने दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी पाई थी, उन सभी की दोबारा जांच करवाई गई। इस जांच में कुछ लोगों के दस्तावेज फर्जी निकल गए, जिससे पूरा मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है। आपको बता दें कि कंचन चौहान के खिलाफ यह शिकायत बयावर के ही रहने वाले फडनीस कुमार सोनी ने दर्ज कराई थी। यह शिकायत आपको बता दें कि 12 अगस्त 2025 को की गई थी। शिकायत में मांग की गई कि कंचन चौहान के नवोदय स्कूल और उदयपुर यूनिवर्सिटी से जुड़े शैक्षणिक दस्तावेजों की भी गहराई से जांच हो। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि उनका दोबारा मेडिकल टेस्ट भी कराया जाए और यह मेडिकल जांच किसी सेवानिवृत्त जज की निगरानी में बने मेडिकल बोर्ड से करवाई जाए। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है, बल्कि बेहद ही गंभीर है, इसलिए इसकी निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। बताया जा रहा है कि जिस डॉक्टर ने कथित रूप से दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाया था, वह अब स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त ले चुका है, जिससे जांच और भी संवेदनशील हो गई है। अब अगर कंचन चौहान के करियर पर नजर डालें आप, तो उन्होंने RAS की परीक्षा 3 बार दी थी, जहां साल 2013 में वे प्री परीक्षा में भी पास नहीं कर पाई थी। फिर 2016 में उन्होंने प्री तो क्लियर कर लिया, लेकिन मेंस परीक्षा में सफल नहीं हो सकी थी। आखिरकार 2018 की RAS परीक्षा में इंटरव्यू के बाद उन्हें करीब 600 रैंक मिली और उनका चयन हो गया। इसके बाद 27 दिसंबर 2021 को उनकी पहली पोस्टिंग भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में नायब तहसीलदार के रूप में हुई थी। इसके बाद वे करीब 1 साल से करेड़ा तहसील में ही तैनात थीं, लेकिन अब शिकायत और जांच के चलते उन्हें वहां से हटा करके एपीओ कर दिया गया है। फिलहाल यह पूरा मामला जांच के अधीन है और अब सबकी नजरें SOG की रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पर अब आगे की कार्रवाई तय होगी और यह साफ हो पाएगा कि जो उन पर आरोप लगे हैं, क्या वो आरोप सही है या नहीं है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इंस्टा, फेसबुक और X पर भी फॉलो कीजिएगा।